शुरू हो जाता है अपना डे 65 और मैं खा पी के चल देता हूँ अपना ऑफिस की तरफ। और लग रहा था कि दिमाग पहले से ज़्यादा मेरा शांत है। उसके बाद पहुंच जाता हूँ बस स्टैंड पर। मैं बस का वेट कर लेता हूँ। आज तो सर्दी ही इतनी हो रही थी कि मेरी नाक से भी पानी बह रहा था। फिर बस आ जाती है, बस के अंदर मैं बैठ जाता हूँ। बस में हो रही थी भीड़। उसके बाद पहुंच जाता हूँ मैं मेरठ। फिर मैं चल देता हूँ ऑफिस की तरफ। रास्ते में सोच रहा था कि जब डायरेक्शन अपनी सही होती है तो स्पीड अपने आप ही आ जाती है। फिर मैं आ जाता हूँ ऑफिस। ऑफिस आने के बाद मैं पहले अपना फ़ोन चेक करता हूँ, फ़ोन मेरा चार्ज है या नहीं है। फिर फ़ोन को एक साइड रख देता हूँ। फिर मैं ये माउस ऑन करता हूँ। आज तो ये भाई साहब ऑफ ही था तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। फिर उसके बाद हो जाता है अपना नमाज का टाइम। 4:30 बज जाते हैं। 4:30 बजे मैं चल देता हूँ नमाज की तरफ। मस्जिद ज़रा से ही दूर थी तो मैं फिर आ गया था मस्जिद में। मस्जिद में देखा तो जमात खड़ी हो गई थी। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद आ जाता हूँ मैं वापस ऑफिस। ऑफिस आने के बाद करता हूँ मैं अपना वर्क, क्योंकि वक्त तो आज मतलब कम ही था, ज़्यादा नहीं था। कर लेता हूँ मैं कंप्लीट। फिर उसके बाद हो जाती है अपनी शिफ्ट ओवर। उसके बाद चल देता हूँ मैं घर की तरफ। मेरा कुछ बोलने का मन नहीं था, 2 दिन से मेरा कुछ बोलने का मन नहीं है। फिर उसके बाद पहुँच जाता हूँ साके। साके से तो मिल जाता है मैं ऑटो। ऑटो में छोड़ देता है इंचोली। इंचोली में आ जाता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ घर पे। जैसे ही मैं आता हूँ घर पे देखा तो चारपाई के नीचे बैठा था ये। मैं इसको निकालता हूँ। मैं बोला बाहर आ, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। जैसे ही मैं हाथ पकड़ के इसे खींचता हूँ बाहर को, ये नहीं आता। ये फिर भी भाग जाता है। पता नहीं मुझसे डर रहा था, मुझे पता नहीं क्या ही समझ रहा था। मैं सोच रहा था पता नहीं से क्या ही हो रहा है, आज क्यों डर रहा है मुझसे। फिर ज़बरदस्ती से मैं घर पे लेता हूँ। फिर ये प्यों प्यों करता है। मैं बोला क्यों डर रहा है तू मुझसे? तो भाई साहब ये इतना क्यूट लग रहा था, ये मासूम सा लग रहा था। फिर उसके बाद मैं इसे छोड़ देता हूँ। मैं बोला जा जी ले।